युवा तरंग 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 युवा तरंग। चलो रे साथ मेरे चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे जीवन भर चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे साथ मेरे चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो रे जीवन भर चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। चलो आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। धरती से आसमां तक, यीशु के साथ चलो रे, आसमां से स्वर्ग तक, यीशु के साथ चलो रे। धरती से आसमां तक, यीशु के साथ चलो रे, आसमां से स्वर्ग तक, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे। चलो आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। चलो आहा चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे। सभी युवा भाई बहनों को जय यीशु। आप सभी का व्यक्तिगत रूप से मैं इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। जैसा कि बार बार मैं आपसे कहता हूं, ये कार्यक्रम आपका है, इसीलिए इसका प्रचार प्रसार आप स्वयं करेंगे। हम सभी जीवन में परिश्रम करते हैं और विशेष करके आप इस उम्र में बहुत परिश्रम कर रहे हैं, पढ़ाई में, अन्य तरह का परिश्रम, इस उम्मीद में कि मेरा एक अच्छा भविष्य होगा। लेकिन सारा परिश्रम सफल नहीं होता है। उस सफलता के लिए आवश्यक बात क्या है, इसके बारे में आज आप वचन में सुनेंगे। भाई संदीप से सुनिए, ध्यानपूर्वक सुनिए। सबको जय यीशु। प्यारे युवा साथियों, आइए थोड़ी देर हम प्रभु के वचन पर मनन चिंतन करेंगे और प्रभु आज के दिन में हमें क्या संदेश देने चाह रहे हैं, उस संदेश को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। तो आप खोलेंगे इस समय मेरे साथ मत्ती अध्याय 12 पद संख्या 30, संत मत्ती के सुसमाचार से अध्याय 12 पद संख्या 30। वहां पर प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह बिखेरता है। एक बार फिर से पढ़ता हूं आपके लिए प्रभु का वचन। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह बिखेरता है। मेरे प्यारे भाई मेरी बहन, हमारा परमेश्वर के साथ एक प्रेमपूर्ण रिश्ता है शुरू से ही। जब से ये सृष्टि की रचना हुई है, परमेश्वर मनुष्यों से एक प्रेमपूर्ण रिश्ता रखता है, एक दयापूर्ण रिश्ता रखता है, एक पुत्र और पिता का रिश्ता रखता है, एक मां के समान हमें प्यार करता है। अफेसी अध्याय 1 पद संख्या 4 में वचन कहता है, उसने संसार की सृष्टि से पहले ही मसीह में हमको चुन लिया। संसार की सृष्टि से पहले ही, यानी ये संसार बनने से पहले ही उसने मुझे और आपको मसीह में चुन लिया। यानी ईश्वर हमें संसार की सृष्टि से पहले से जानते हैं। और अगर आप पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 1 पद संख्या 4 में, वहां पर वचन में प्रभु कहते हैं, माता के गर्भ में रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया। यानी जब हम मां की कोख में भी नहीं आए थे, उस समय से पहले ही प्रभु हमें जानते हैं।
और आप पढ़ेंगे स्तोत्र 139 और पद संख्याएं 14 और 15। वहां पर लिखा हुआ है, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं, मेरा निर्माण अपूर्व है, तेरे कार्य अद्भुत हैं, मैं यह अच्छी तरह जानता हूं। जब मैं अदृश्य में बन रहा था, अब ध्यान से सुनिएगा, वचन कहता है जब मैं अदृश्य में बन रहा था, जब मैं गर्भ के अंधकार में गड़ा जा रहा था, तो तूने मेरी हड्डियों को बढ़ते देखा। मां के गर्भ में रचने से पहले हमको जान लिया, संसार की सृष्टि से पहले हमको मसीह में चुन लिया, और जब हम गर्भ में आए, उस गर्भ के अंधकार में प्रभु ने हमें देखा, उसने हमें बढ़ते हुए देखा, उसने हमारी हड्डियों को बढ़ते हुए देखा। और प्रभु की कृपा से 9 महीने के बाद हमारा जन्म इस धरती पर होता है, और धीरे धीरे हम बढ़ने लगते हैं, हमारे हाथ पांव बढ़ने लगते हैं, शरीर बढ़ने लगता है, बुद्धि का विकास होने लगता है, हम धीरे धीरे बोलने लगते हैं, चलने लगते हैं, हाथ पांव मारने लगते हैं, खाने लगते हैं। ये सब परमेश्वर की कृपा से हो रहा है, क्योंकि बच्चे को कुछ पता नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। बच्चा स्वयं नहीं कर सकता है, लेकिन ये किसकी कृपा से हो रहा है? परमेश्वर के आशीर्वाद से हो रहा है। धीरे धीरे और बड़े होते हैं, चलने फिरने लगते हैं, 5-6 साल के हुए, चर्च जाते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेते हैं, रोजरी माला करते हैं, पवित्र मिस्सा बलिदान में पहले ही जाकर सबसे आगे चर्च में बैठ जाते हैं, ऑल्टर बॉय बनने की होड़ लग जाती है, और हम परमेश्वर के नजदीक नजदीक रहते हैं। और हमें बड़ा अच्छा लगता है कि हम चर्च में जाके आगे बैठें, परमेश्वर के पास बैठें, प्रभु के पास बैठें। और हमने देखा होगा कि बच्चे जो होते हैं वो ऑल्टर के बिल्कुल पास बैठे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे और बड़े होते हैं, हमारा वो पहला स्थान, जो प्रथम स्थान में जाकर हम बैठते थे, थोड़ा पीछे आने लगता है। थोड़ा और बड़े होते हैं और पीछे आने लगते हैं, और बड़े होते हैं और पीछे आने लगते हैं, और अंत में एक समय ऐसा आता है कि हम चर्च आना बहुत कम कर देते हैं, प्रभु के पास आना बहुत कम कर देते हैं, प्रार्थनाओं में भाग लेना बहुत कम कर देते हैं, वचन पढ़ना बहुत कम कर देते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि हम केवल क्रिसमस और ईस्टर या कोई विशेष अवसर पर ही चर्च आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, और तब भी हम पवित्र वचन सुनने के लिए नहीं बैठते, प्रार्थना में नहीं बैठते, बल्कि जो हमें ड्यूटी मिल जाती है, कुछ ड्यूटी जानबूझकर हम ले लेते हैं ताकि हमें अंदर जाकर बैठना ना पड़े, वचन सुनना ना पड़े, और वो ड्यूटी निभाते रहते हैं। हो सकता है खाना बनाने की ड्यूटी, साफ सफाई की ड्यूटी, कोई बैच लगा के इधर उधर घूम रहा है, कोई जो है सबको देख रहा है, कोई जो है कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एक चौकीदार की तरह बनकर बैठ जाता है बैच लगाकर। तो हमें ये सब करने में आनंद आने लगता है, परमेश्वर के पास जाने में अब आनंद नहीं आता, परमेश्वर से हमारा रिश्ता एकदम टूटने लगता है, और यहीं पर हम मार खाते हैं, यहीं पर हमारे जीवन में संकट आना शुरू होते हैं। जब परमेश्वर से हमारा रिश्ता टूटने लगता है, जब परमेश्वर को हम छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, जब हम ये सोचने लगते हैं कि अब हम बड़े हो गए हैं, अब हम खुद से निर्णय ले सकते हैं, अरे कौन चर्च जाए, कौन परमेश्वर का वचन सुने, कौन परमेश्वर से प्रार्थना करे, अब हम बुद्धिमान हैं, अब हम समझदार हैं, हमें जो पसंद है हम वही करेंगे, हमें जो अच्छा लगता है वही मुझे करना है। और जब हम ऐसा सोचने लगते हैं, ऐसा करने लगते हैं, तब हमारे ऊपर संकटों की घड़ी आ जाती है, तब हमारे जीवन में बर्बादी शुरू हो जाती है, तब हमारे जीवन में शैतान आक्रमण करने लगता है, तब हमारे जीवन में विवाद आने लगते हैं, तब हम बुरी तरह फंस जाते हैं। और एक समय ऐसा आता है कई लोग आप जानते हैं आत्महत्या करते हैं, कई लोग बुरी तरह से फंस जाते हैं, कई लोगों के पास कुछ रास्ता नहीं होता निकलने का। आप पढ़ेंगे समसोन के बारे में। समसोन प्रभु के द्वारा चुना हुआ था, उसे बचपन से ही प्रभु की कृपा प्राप्त थी, उसके अंदर इतनी ताकत थी कि वो फलिस्तियों से अकेला ही लड़ जाता था, और एक बार उसने गधे की जबड़े की हड्डी से 1000 फलिस्तियों को मारा। प्रभु ने उसे इस्राएलियों को फिलिस्तियों से बचाने के लिए न्यायकर्ता के रूप में एक नियुक्त किया था, ताकि वो फिलिस्तियों से और अन्य दुश्मनों से इस्राएलियों की रक्षा करे, और उसे प्रभु ने सामर्थ्य दिया था।
प्रभु की कृपा जब उसे प्राप्त होती थी, प्रभु की प्रेरणा, पवित्र आत्मा जब उसे प्रेरित करता था, वो इतना ताकतवर बन जाता था कि उसके हाथों में अगर रस्सियां बंधी होती थी या वो किसी भी चीज से बांधा होता था, वो टूट कर गिर जाया करता था। जब प्रभु की कृपा उस पर आती थी, कोई विरोधी उसके सामने टिक नहीं पाता था, और इसलिए उसने 1000 फिलिस्तीनियों को एक गधे की जबड़ी के हड्डी से मार दिया। लेकिन वही समसोन दलीला के प्यार में पड़ जाता है, प्रभु को त्याग देता है और उसे अपनी शक्ति का रहस्य बताता है कि यदि मेरे बाल काट दिए जाएं तो मेरी शक्ति चली जाएगी। और उसने यहां गलती की। वो महिला, वो औरत फिलिस्तियों के द्वारा भेजी गई थी और उसने फिलिस्तियों को बता दिया कि इसके बाल काट दिए जाएंगे तो ये जो है शक्तिहीन हो जाएगा, और वो दलीला उसके बाल काट देती है। और समसोन सोच रहा था, समसोन उसके बाद सो गया, और जब समसोन को उसने जगाया दलीला ने और कहा कि फिलिस्ती तुम पर आक्रमण करने वाले हैं, उसने सोचा कि मुझ पर कौन आक्रमण कर सकता है, मैं इतना ताकतवर हूं, मुझे प्रभु की कृपा प्राप्त है, कौन मेरा सामना कर सकता है। और उसने उठकर जो है उनका सामना करना चाहा, उनको मारना चाहा, लेकिन वो मार नहीं पाया, वो बंदी बना लिया गया। क्यों? क्योंकि उसको परमेश्वर ने त्याग दिया था, छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि उसने भी परमेश्वर का निरादर किया था, उसने परमेश्वर की इज्जत नहीं की, उसने परमेश्वर का आदर नहीं किया, उसने परमेश्वर का वो अभिषेक बनाए नहीं रखा, उसने परमेश्वर की वो कृपा खो दी, और इसीलिए उस पर संकट आ गया। फिलिस्तियों ने उसको बंदी बना लिया, उसकी आंखें निकाल दी गईं, उसको जेल में डाल दिया गया और उससे चक्की पिसवाई गई। मेरे प्यारे भाई, मेरी बहन, जब हम अपने जीवन में परमेश्वर को त्याग देते हैं, हम अपनी कृपाओं को बिखेरना शुरू कर देते हैं। जब हम अपने ऊपर विश्वास करने लगते हैं, अपने से करने की सोचते हैं, अपने निर्णय लेने लगते हैं, अपने को बुद्धिमान समझने लगते हैं, अपने को समझदार समझकर अपना जीवन अपने तरीके से जीने लगते हैं, हम सोचते हैं कि अब हम सब कुछ कर सकते हैं, हम बड़े हो गए, हम समझदार हैं, हमें बुद्धि है, कैसे चलना है, कैसे जीना है, ये मैं डिसाइड करूंगा, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करेगा, प्रभु डिसाइड नहीं करेगा। परमेश्वर कौन होता है? मेरे जीवन मैं अपनी इच्छा से जीऊंगा, अपने इच्छा से निर्णय लूंगा, जो चाहूं वो करूंगा, जहां चाहूं वहां जाऊंगा, जिससे चाहूं उससे मिलूंगा, जिससे चाहूं उससे लड़ूंगा। जब हम ऐसा सोचकर परमेश्वर को त्याग देते हैं, परमेश्वर को साइड कर देते हैं, उस समय हम बिखेरना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमने प्रभु यीशु के वचन में पढ़ा, प्रभु यीशु कहते हैं, जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह बिखेरता है। प्रभु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आपके जीवन में यीशु का होना अनिवार्य है। प्रभु कहते हैं, मुझसे जो मेरे साथ नहीं है वो मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ नहीं बटोरता है वह बिखेरता है। जब आप परमेश्वर के साथ रहकर नहीं बटोरेंगे आशीषों को, जब आप परमेश्वर के साथ रहकर नहीं बटोरेंगे नॉलेज को, जब आप परमेश्वर के साथ नहीं रहकर नहीं बटोरेंगे अन्य बातों को, आप बिखेर रहे हैं। आपको लगेगा कि आप सही कर रहे हैं। वचन में लिखा हुआ है, कुछ लोग अपना आचरण ठीक समझते हैं, लेकिन अंत में वह उन्हें मृत्यु तक ले जाता है। हमें जो लगता है कि हम ठीक कर रहे हैं, लेकिन अंत में हमें बुरे दिन देखने पड़ते हैं। आप पढ़ेंगे योहन के सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5। योहन का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 5, वहां पर लिखा हुआ है, प्रभु यीशु कहते हैं, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। क्या कहते हैं? मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और मैं जिसमें रहता हूं वही बहुत फलता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। एक बार फिर से सुनिए, वचन कहता है, प्रभु कहते हैं, तुम मुझसे अलग रहकर कुछ भी नहीं कर सकते हो। डाली जब तक पेड़ से जुड़ी रहती है उसमें फल आता है। जब डाली पेड़ से अलग हो जाती है सूख जाती है। मछली जब तक पानी में रहती है जिंदा रहती है, खेलती है, जल्दी जल्दी चलती है, आकार बढ़ता है, जिंदा रहती है, वो जिधर चाहे उधर चली जाती है। लेकिन जैसे ही वो पानी से बाहर आ जाती है मर जाती है, तड़पती है। मछली का जीवन कहां पर है?
पानी में है। ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन कहां से शुरू हुआ? परमेश्वर से शुरू हुआ। और कहां खत्म है? परमेश्वर में ही खत्म है। लेकिन जब हम अपने जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति से अलग कर देते हैं, जब हम अपने आप को परमेश्वर से अलग कर लेते हैं, जब उसकी उपस्थिति से अपने आप को अलग कर लेते हैं, जब उसकी योजनाओं से भिन्न योजनाएं हम बनाते हैं, जब उसकी बातों से अलग बातें हम सोचने लगते हैं, जब उसकी योजनाओं से दूसरी योजनाएं हम बनाने लगते हैं, तब हम क्या करने लगते हैं? संकट को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, डाली जब तक पेड़ में रहेगी फल देगी, पेड़ से अलग हुई सूख गई। मछली जब तक पानी में रहेगी जिंदा रहेगी, बढ़ेगी, चलेगी, उछलेगी, कूदेगी, खाएगी, पिएगी, लेकिन जैसे ही पानी से बाहर मर जाएगी। मछली का जीवन पानी है। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर में हमारा जीवन छिपा हुआ है। हमारा जीवन यीशु में छुपा हुआ। मेरे भाई मेरी बहन, अगर हम यीशु से अलग हो जाते हैं, हम भी मरे हुए के सदृश हैं। जब हम यीशु से अलग हो जाते हैं, हम निराशा के शिकार होते हैं। आप कितना ही कठिन परिश्रम कर लो, लेकिन जब तक आप यीशु के साथ नहीं हो, उस परिश्रम का फल नहीं मिलेगा। आप कितनी ही मेहनत कर लो, कितने ही आप जो है सफलता की सीढ़ियां चढ़ने लग जाओ, लेकिन जब तक यीशु आपके साथ नहीं है, आपके जीवन में नहीं है, वो सब बेकार है, नहीं मात्र है। इसलिए संत पौलुस कहते हैं फिलिपियों के पत्र अध्याय 3 पद संख्या 7 में संत पौलुस कहते हैं, किंतु जिन बातों को मैं लाभ समझता था उन्हें मसीह के कारण हानि समझने लगा हूं। इतना ही नहीं, मैं प्रभु यीशु मसीह को जानना सर्वश्रेष्ठ लाभ मानता हूं और इस ज्ञान की तुलना में हर वस्तु को हानि ही मानता हूं। उन्हीं के लिए मैंने सब कुछ छोड़ दिया और उसे कूड़ा समझता हूं। संत पौलुस ये समझ गए कि मसीह के बिना जीवन कूड़े के समान है, बेकार है, व्यर्थ है। मसीह के बिना पाई हुई सफलता व्यर्थ है। क्या आप मसीह से अलग रहकर सफल हो सकते हैं? अब आप कहेंगे कि कुछ लोग तो मसीह को जानते भी नहीं है, उस पर विश्वास भी नहीं करते हैं, गलत काम करते हैं, फिर भी वे तरक्की कर रहे हैं, दुनिया में उनका नाम है, उनकी शोहरत है, सब लोग उनको जानते हैं, उनके पास मिलियन अरब डॉलर हैं, पैसा है, गाड़ियां हैं, बंगले हैं, सब कुछ है उनके पास, ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। हम भी प्रभु के बिना ही सब कुछ कर सकते हैं, नाम कमा सकते हैं, तरक्की कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। आप कर सकते हो मेरे भाई मेरी बहन, कर सकते हो। आप मसीह से अलग रहकर भी कर सकते हो, लेकिन अंत में जिस दिन हमें यह शरीर छोड़कर जाना होगा, उस दिन परमेश्वर हमसे पूछेंगे कि इस जीवन को मैंने तुम्हें दिया, इस जीवन को आपने कैसे जिया। उस दिन हमें समझ में आएगा कि जो मेहनत मैंने की, जो पैसा मैंने कमाया, जो लोगों से पहचान मैंने बनाई, जो नाम मेरा हुआ, वो सब व्यर्थ है, क्योंकि मैंने अपने लिए सब कुछ किया, मैंने दूसरों के लिए कुछ नहीं किया, मैंने यीशु के लिए कुछ नहीं किया, मैंने यीशु को अपने जीवन में स्थान नहीं दिया, मैंने यीशु के राज्य के लिए कुछ नहीं किया, अनंत जीवन के लिए कुछ नहीं कमाया, कुछ भी नहीं कमाया और केवल व्यर्थ का कमाया। मेरा ये जीवन बेकार हो गया। उस समय हमारी आंखों में आंसू होंगे और हम सोचेंगे कि काश हमें एक मौका और मिल जाता, लेकिन उस समय हमें कोई मौका नहीं मिलेगा। और उस दिन प्रभु कह देगा, शापितो, मुझसे दूर हटो, मैं तुम्हें नहीं जानता। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर से अलग रहकर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हर अच्छा काम करने के लिए भी हमें यीशु की जरूरत है। अगर हम अच्छे काम भी करना चाहते हैं, उसके लिए अब हमें यीशु की जरूरत है। मान लो आप में से कोई बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत अच्छा बजाते हैं, और आप चर्च में गाते बजाते हैं, लेकिन अगर आपके साथ यीशु नहीं है, आपके जीवन में यीशु नहीं है, वो गाना बजाना व्यर्थ है, उसका कोई फायदा नहीं है, किसी का जीवन नहीं बदलेगा, उससे परमेश्वर की कृपा लोगों को प्राप्त नहीं होगी, क्योंकि यीशु हमारे साथ नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोग प्रीचिंग करते होंगे, अच्छा पढ़ते होंगे, चर्च में बढ़ चढ़कर भाग लेते होंगे, लेकिन उससे कुछ फायदा नहीं होगा जब तक कि मसीह हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि मसीह से अलग रहकर हम कुछ नहीं कर सकते।
मैंने कहा हर अच्छा काम करने के लिए हमें यीशु की जरूरत है। यीशु के बिना हम कोई भी अच्छा काम नहीं कर सकते, और अगर करेंगे भी तो वो व्यर्थ है। हो सकता है हम में से बहुत अधिक लोग टैलेंटेड हैं, हम बहुत अच्छी तरह से प्रचार कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से गीत गा रहे हैं, लेकिन मसीह नहीं है हमारे जीवन में, व्यर्थ है। चर्च में हम भाग दौड़ कर हिस्सा लेते हैं, सफाई करने जाते हैं, डेकोरेशन करने जाते हैं, जो भी कार्यक्रम होता है हम उसमें भाग लेते हैं, यूथ कैंप में भाग लेते हैं, जीसस यूथ मीटिंग में भाग लेते हैं, इन सब में भाग लेते हैं, जो कहा जाता है वो करते हैं, लेकिन मसीह हमारे जीवन में नहीं है, वो व्यर्थ है, बेकार है, उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए यीशु ने क्या कहा, मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप करोगे, आप कहोगे कि मैं तो कर सकता हूं, बहुत कुछ कर सकता हूं, लेकिन वो व्यर्थ होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। और जो फायदे की चीज नहीं है कि आप करोगे, बिल्कुल नहीं करोगे, कोई नहीं करना चाहेगा। और इसीलिए आप पढ़ेंगे पहले शमूएल में, साउल को प्रभु ने इस्राएल के प्रथम राजा के रूप में अभिषेक दिया। वो कुछ भी नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसे इस्राएल का पहला राजा बना दिया। राजा बनने के बाद साउल बहुत अधिक गर्व से भर गया, घमंड से भर गया, और वो सोचने लगा कि मैं सब कुछ हूं, और उसने परमेश्वर की आज्ञा का तिरस्कार किया। परमेश्वर ने एक जगह युद्ध करने जाना था, और उसे साफ साफ शमूएल के द्वारा परमेश्वर की आज्ञा मिली कि जब आप युद्ध करने जाओगे वहां से कुछ भी लेकर नहीं आना है, वहां के कोई भी बंदी बनाकर नहीं आना है, सबको मौत के घाट उतार कर आना है, ना पशु लाया जाएगा ना पक्षी, वहां की कोई चीज नहीं लाई जाएगी। लेकिन साउल जाता है अपनी सेना को लेके और जीत जाता है, और वहां से जो भेड़ बकरियां अच्छी अच्छी हैं वो उठाकर ले आता है। आज्ञा क्या मिली थी कि वहां से कुछ नहीं लाना है। लेकिन राजा दाऊद सोचता, मैं तो राजा हूं, मैं निर्णय ले सकता हूं, सामुएल ने कहा है तो क्या हो गया, लेकिन मैं इस्राएल का राजा हूं, मैं करूंगा। और वो वहां से ले आता है, और क्या होता है नतीजन, प्रभु को इससे दुख होता है, और प्रभु सामुएल से कहता है, मुझे दुख है कि मैंने साउल को इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक किया है, मैंने उसे त्याग दिया है। प्रभु ने सामुएल को त्याग दिया, और उसके बाद आप जानते हैं साउल की क्या गति हुई। वो युद्ध में मारा जाता है, उसके बेटा भी मारा जाता है, उसका पूरा खानदान मारा जाता है। जब हम परमेश्वर को अपने जीवन से अलग कर देते हैं, अपनी योजनाओं को ज्यादा महत्व देते हैं, परमेश्वर से कुछ पूछते नहीं हैं, उसकी इच्छा के अनुसार नहीं चलते हैं, हमारे जीवन में भी ऐसा ही होगा। आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ में, वहां पर लिखा हुआ है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते, लेकिन जो तुझे अकारण ही त्याग देते हैं वे निराश होते हैं। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 3 लिखा है, जो तुझ पर भरोसा रखते हैं वे कभी निराश नहीं होते, निराश वे होते हैं जो अकारण तुझे त्यागते हैं। जब हम परमेश्वर को त्यागते हैं, हमारे अंदर निराशा आती है। हम सोचेंगे सब कुछ सही हो रहा है, लेकिन कुछ भी सही नहीं होगा। बाइबल में लिखा हुआ है, सूक्ति ग्रंथ हम पढ़ेंगे, सूक्ति ग्रंथ अध्याय 16 पद संख्या 1 में, वहां पर लिखा हुआ है, मनुष्य योजनाएं बनाता है, उनकी सफलता प्रभु पर निर्भर है। मनुष्य योजनाएं बनाता है, लेकिन उनकी सफलता किस पर निर्भर है? प्रभु पर निर्भर है। आगे वचन में लिखा हुआ वाक्य 3 में, अपने सभी कार्य प्रभु को अर्पित करो और तुम्हारी योजनाएं सफल होंगी। हम अपनी इच्छा करना चाहते हैं, हम अपनी योजना पूरी करना चाहते हैं, हम अपने विचार पूरा करना चाहते हैं। एक बहन ने परसों मेरे को फोन किया और कहा कि लोग उसे बहुत परेशान करते हैं ये कह कर कि अब शादी कर लो, तुम्हारी उम्र हो गई है। तो मैंने पूछा कितनी उम्र होगी? तो बोले 30 साल हो गई। तो लोग उसको बोलते हैं कि शादी कर लो, तुम्हारे पास बहुत रिश्ते आते हैं। लेकिन वो कह रही थी कि जितने भी रिश्ते आते हैं, कोई शराबी होता है, कोई प्रभु से दूर है, किसी का जीवन खराब है, तो मैं ऐसे कैसे कर लूं? मुझे कोई प्रभु से जुड़ा हुआ व्यक्ति चाहिए। तो लोग उसको कहते हैं, क्या प्रभु स्वयं तुम्हें आके बताएगा कि इस लड़के से शादी करो? तो मैंने बोला हां, प्रभु बताएगा, क्यों नहीं बताएगा। प्रभु ने कहा मुझे पुकारो और मैं तुम्हें उत्तर दूंगा।
प्रभु बताएगा। वचन में लिखा हुआ अगर आप पढ़ेंगे यिर्मयाह अध्याय 29 पद संख्या 11, आपने बार बार इस वचन को सुना। क्या क्या कहते हैं प्रभु वहां पर? मैं तुम्हारे लिए निर्धारित अपनी योजनाएं जानता हूं, तुम्हारे हित की योजना, अहित की नहीं, तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजना। तो जिसने तुम्हारे लिए आशा में भविष्य की योजना बनाई है, तो क्या वो ये नहीं जानता कि तुम्हारे लिए कौन सा लाइफ पार्टनर सही होगा? प्रभु बताएगा। प्रभु से पूछिए तो सही, लेकिन हम पहले से ही डिसाइड करके बैठ जाते हैं कि मैं इस लड़की से शादी करूंगा, मैं इस लड़के से शादी करूंगा। तो परमेश्वर आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? क्या आपने परमेश्वर से पूछा? क्या आपने परमेश्वर की सलाह ली? आप तो पहले से ही निर्णय करके बैठे हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। परमेश्वर से पूछिए और उसके बाद शादी कर लेंगे उसी लड़के से, लड़की से, और उसके बाद आप संकट में आ जाते हैं। फिर तलाक, लड़ाई झगड़े, ये सब होता है। कौन सी जॉब चाहिए, कौन से फील्ड में मेरे को जाना चाहिए? प्रभु से पूछिए, अपनी योजनाओं को प्रभु को दीजिए। प्रभु मेरी ये योजना है, क्या आप इससे सहमत हैं? पूछिए प्रभु से। उसने आपके लिए आशा में भविष्य की योजना बनाई, उसके साथ रहकर बटोरिए। जब आप उसके साथ रहेंगे और उसके साथ रहकर जब आप बटोरेंगे, तो आप बिखेरेंगे नहीं, बल्कि उसे इकट्ठा करेंगे। लेकिन जब आप उसके साथ नहीं हैं और बटोरने की कोशिश करेंगे, आप बिखेरेंगे। वचन में लिखा हुआ आप पढ़ेंगे हग्गाई के ग्रंथ, प्रभु इस तरह से कहते हैं, तुम अपनी स्थिति पर विचार करो। तुमने बहुत बोया किंतु कम लूनते हो, तुम खाते तो हो किंतु तुम्हें तृप्ति नहीं होती है, तुम पीते हो किंतु तुम्हारी प्यास नहीं बुझती, तुम कपड़े पहनते हो किंतु तुम्हारा शरीर गर्म नहीं रहता। मजदूर अपना वेतन तो पाता है किंतु उसे छेद वाली थैली में रखता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने प्रभु के साथ रहकर नहीं बटोरा है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपने परमेश्वर को त्याग दिया है। क्यों मैं जो है बहुत ज्यादा बटोरता हूं लेकिन मुझे बहुत कम मिलता है? क्योंकि मैंने मसीह से अलग रहकर बटोरा है। और यही प्रभु कहते हैं कि मुझसे अलग रहकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो मेरे साथ नहीं है वह मेरा विरोधी है, और जो मेरे साथ रहकर नहीं बटोरता वह बिखेरता है। प्रभु से प्रार्थना कीजिए, प्रभु मुझे तेरे साथ रहकर बटोरने की कृपा दीजिए। मेरे भाई मेरी बहन, मसीह से अलग रहकर हम कुछ नहीं कर सकते। याद रखिए, इस वचन को रट लीजिए, इस वचन को बार बार मनन चिंतन करिए, और परमेश्वर आपको कृपाओं से भर देंगे। जब आप परमेश्वर को पकड़कर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ेंगे, परमेश्वर आपको ले चलेंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर आपको सही रास्ता बताएंगे। बेटा इस रास्ते पर चल, बेटी इस रास्ते पर चल, बेटा ये काम कर, बेटा ये काम कर, ये लड़की से शादी करो, ये लड़के से शादी करो, ये जॉब करो, वो जॉब करो। प्रभु सब कुछ बताएंगे और जिंदगी आसान हो जाएगी। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें उनके साथ रहकर बटोरने की कृपा दे, उनके साथ जुड़े रहने की कृपा दे। धन्यवाद भाई संदीप, प्रभु आपको आशीष दें। आइए हम प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद कीजिए। धन्यवाद देता हूं प्रभु आज के सुंदर दिन के लिए, तेरी आशीषों के लिए धन्यवाद। जीवन के हर एक मोड़ पर हमें साथ देने के लिए धन्यवाद। आज के इन पवित्र वचनों के लिए धन्यवाद। प्रभु यीशु मैं प्रार्थना करता हूं इन छोटे भाई बहनों के लिए, अपने जीवन में जो भी परिश्रम करें तेरे साथ मिलकर करने की कृपा दीजिए। तूने कहा जो मेरे साथ नहीं बटोरता वो बिखेरता है। तेरे साथ बटोरने की कृपा दीजिए। हर कार्य की शुरुआत तेरे नाम पर हो, हर कार्य का अंत तेरे नाम पर हो, हर कार्य तुझ पर आधारित हो, तेरी इच्छा के मुताबिक हो, तेरे साथ मिलकर कर सकें। एक एक छोटे भाई बहन को इसके लिए कृपा देना यीशु। सिर झुकाइए। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। दरबार में तेरे ही दर्शन में भेंट लेके हृदय को तेरे ही दर्शन में आए हैं। तेरे दरबार में तेरे ही दर्शन में भेंट लेके हृदय को तेरे
यीशु के साथ चलो रे, चलो रे चलो रे जीवन भर चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे, चलो रे साथ मेरे चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे, चलो रे जीवन भर चलो, यीशु के साथ चलो रे, यीशु के साथ चलो रे, चलो हाँ हाँ चलो रे चलो, यीशु के साथ चलो रे, चलो हाँ हाँ चलो रे चलो।